औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दुश्मन की हर किस्मी चाल को वापस पलटने के लिए दुश्मन वो चाल आपके साथ चलता है, ज़ाहिरी तौर पर अल्फाजों से या फिर तावीज़ात के ज़रिए, जादू के ज़रिए आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में दुश्मन तो इतने इस हद तक आगे चले जाते हैं कि उनके दिलों से रहम शायद ख़त्म हो जाता है। वो बाप के साथ दुश्मनी है, माँ के साथ दुश्मनी है, तो वो बच्चों के साथ भी शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, बच्चे अच्छी भली तालीम हासिल कर रहे होते हैं, स्कूल बड़ा ज़बरदस्त जा रहे होते हैं, ताबियादार होते हैं, लेकिन उन पर ऐसा अमल करते हैं, ऐसा तावीज़ात करते हैं, ऐसा पानी भेजते हैं उनके घर में, ऐसी मिठाई, ऐसी कोई चीज़, ऐसा नमक पर पढ़ाई करके, आप यकीन माने यही पढ़ाई आप नमक पर पढ़कर आप नियत देखें, नियत मल मुराद है। अगर आप अच्छी नियत करके यही कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे। यही आप बुरी नियत करते हैं, युदिल्लु बिही कसीरम वयाहदी बिही कसीरा, कुरान कहता है कसीर तादाद में लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद, और कसीर तादाद में लोग गुमराह हो जाएंगे। कुरान एक ही है, ठीक है जी। तो नमक पर दम कर दे तो बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे के साथ अलहदगियां हो जाएंगी, जुदाइयां हो जाएंगी। ऐसे लोग फिर अपने आप को कहते हैं हम तो नूरी इल्म करते हैं, मतलब कुछ तो काला करते हैं ना, वो तो अलग ऐलान करते हैं, कुछ नूरी की आड़ में जोन सा है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और उनको पता भी होता है कि इन्होंने नजायज काम के लिए, हराम काम के लिए करना है, तो फिर भी वो ऐसा मामलात उनको इजाज़त दे देते हैं। मैं आपको इस बात के लिए बार बार अर्ज करूँगा, हमारे जितने भी वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ मुजर्रब वज़ाइफ है, बुजुर्गों के अता किए हुए हैं, लेकिन साथ हमें भी ये ताकीद मिली है कि इसको हराम काम के लिए नहीं करना, नजायज काम के लिए। और आपको भी मैं अर्ज करूँगा, बल्कि हुक्म दूंगा कि अगर आप मेरा वजीफा करते हैं तो फिर मेरा बताया हुआ जो हमें बुजुर्गों से सीना बसीना मिला है, मेरी कोई जाती जागीर नहीं है, तो ये बुजुर्गों के मुशाहिदात से जो चीजें आपको दी जाती हैं, तो उनके लिए जो हमें हुक्म है वो आपके लिए भी हुक्म यही है कि आप नजायज काम के लिए, हराम काम के लिए नहीं कर सकते। मैं इतनी ताकीद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अमल घंटों का तो है नहीं, घंटों बाद इसका असर होना है, महीनों बाद इसका असर होना है। ये अमल खास वो है जिसका रिजल्ट हमने सेकंड में देखा है, चंद सेकंड में। सिर्फ और सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी कि आपने तरीका समझ के करना है, बस इसकी ज़कात सगीरा अदा कर दे और पूरी एहतियात से आप अमल कर लें। रिजल्ट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसका अमल का रिजल्ट चंद सेकंड के बाद मिलेगा, सिर्फ चंद सेकंड। इधर आप अमल कंप्लीट करें, उधर आप पता कर लें। लेकिन गलत काम, नजायज काम, हराम काम के लिए, किसी शरीफ आदमी को तंग करने के लिए फिर खुदा की पकड़ में आप आएंगे। कोई ऐसा बंदा है जिसने आपके मियाँ बीवी में जुदाई डालने की कसम खा रखी है, कोई ऐसा है जो आपके घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो आपने अल्लाह की अदालत में अपना केस लगा देना। उन फरिश्तों को, उन मुक्कलात को जो इस अमल के मातहत है, वो अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज करे कि या अल्लाह तेरा बंदा इस मुश्किल में है और वो तुझसे मदद मांग रहा है, तेरी फरियाद तेरे से फरियाद कर रहा है, तो यकीन मानिए चंद सेकंड के अंदर अंदर आपको फैसला मिलेगा। आप इस अमले खास को जाया ना कीजिएगा। अगर करना है तो आपने इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ आपने अमल करना है। कोई भी आमिल आपको नहीं बताता कि इस अमल से रजत के मामलात हो सकते हैं, इससे नहीं हो सकते। मेरे नजदीक जो मेरी तहकीक है वो ये है कि हर अमल के बाद रजत के मामलात हो सकते हैं। चाहे आप सिर्फ या रहमान पढ़ ले, सिर्फ या हय्यु पढ़ ले, हर अल्लाह के नाम के साथ 4 फरिश्ते अल्लाह के होते हैं, नीचे 4 मुवक्कलात होते हैं, नीचे 70 मुवक्कलात होते हैं, ऊपर 4 मुवक्कलात की सरदारी होती है। याद रखिएगा, आप समझ रहे कि मैं या हय्यु या कय्यूम पढ़ रहा हूँ, तो ये इतने मुवक्कलात आपके साथ है, इतने फरिश्ते आपके साथ है, तो आप रजत का मामला क्यों नहीं होगा जी? नापाकी की हालत में आप पढ़ेंगे, क्यों पढ़ वजीफा आप कर ही नहीं सकते नापाकी की हालत में? ये बात ज़हन में रख लीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो नापाकी की हालत पे किसी के कहने पे कर लेते हैं अमल, बाद में जी हमें जी फलाम मसला बन गया, ये एक वजीफा करते हैं 10 मुसीबतें, एक काम के लिए वजीफा करते हैं 10 मुसीबतें और आ जाती, 10 आजमाइशें और आ जाती, फिर कहते हैं जी हम जो भी वजीफा करते हैं, ये जो लफ्ज बोलते हैं ना लोग,
हम जो भी वजीफा करते हैं यकीनन वो रजत के मरीज होते हैं, उनके रजत के मामलात होते हैं कि हम जो भी वजीफा करते हैं उसमें कामयाब ही नहीं होते बल्कि उल्टे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस अमल की जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसकी तो एक आपने ज़कात सगीरा अदा करनी है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, इस अमल के लिए आपने जो सा है शराइत पर अमल करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पहली शर्त इस अमल के लिए लाजिम और मलजूम है कि आप अंडा मछली वगैरह नहीं खा सकते और बड़ा गोश्त गाय का आप इससे आपका परहेज है मुकम्मल, ठीक है ना जी। अमल तो एक दिन का है, परहेज आपका जो सा कम अज कम 7 दिन का। 3 दिन आपने पहले परहेज शुरू कर देना है, फिर आपने इस अमल को करना है और उसके बाद आपने बाद में भी 3 दिन परहेज रखना है। ये बात याद रखनी है। इस दौरान अगर आपसे परहेज टूट जाता है तो फिर आप 7 बेरी के पत्ते लें, पानी में डालें, उससे गुस्ल करें, सदका दें अपने हाथों से, तो आपको रजत का मसला नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो आपने अमल शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है, ज़कात सगीरा भी बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपने सदका लाजमी देना है और गोश्त का सदका देना है। हुब्बे तौफीक किसी गरीब को दे दे, भाई रखवा दे, बेजुबान जानवरों के लिए आपकी मर्जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने 500 मरतबा इसकी ज़कात सगीरा अदा करनी है। 500 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा ये आपने 500 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3-3 मरतबा पढ़ लें बरकत के लिए। उसके बाद आपने इस अमल को असर की नमाज के बाद करना है। दुश्मन का आपने तसव्वुर बांध लेना है जी, ठीक है, पूरी तसल्ली के साथ। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह बदबूदार चीज आपने ना खाई हो। उस वक्त आपके जिस्म से, हाथों से, मुंह से बदबू ना आए, स्मेल ना आए, आपके लिबास से नापाकी की हालत ना हो। बिल्कुल आप नापाकी की हालत में, पाकी की हालत में इस अमल को कर सकते, नापाकी की हालत में आप इस अमल को नहीं कर सकते किसी सूरत में, वरना आपके साथ रजत के मामलात हो सकते हैं। और इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे। और कोई भी आपको मसला है वो भी आप लिख दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरूद शरीफ की खुसूसी दुआ में आपको जरूर शामिल कर लिया जाएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजीद हमारे वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो फिर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि जो भी हम वीडियोस नहीं अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, कमेंट में आप दुआओं से नवाजते हैं, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आपको परेशानियों से निजात दे, मुश्किलात से निजात दे, आपके दुश्मनों से हर किस्म अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। इस अमल के बाद दुश्मन की हर चाल पलट जाएगी और जादू का कभी आप पर असर नहीं होगा, ये बात भी साथ है लाजमी। वो पानी पर दम करके पिए, वजूद के अंदर 40 साल पुराना जादू है वो निकल जाएगा, खारिज हो जाए एक दफा से अल्लाह पाक के फजल से, ठीक है। इस अमल को आप हर जुमेरात की जुमेरात कर लिया करें असर के बाद, तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है, पूरे हफ्ते के असरात खत्म, ठीक है जी। तो दुश्मन से निजात के लिए आप इस वजीफे को करें। आपने असर की नमाज के बाद बैठ जाना जी और आपने दुरूद इब्राहीम पढ़कर अपना आसार करना है। वैसे आयतुल कुर्सी का आसार भी है और सूरह इखलास का भी, वो इस चैनल पर मौजूद है, आप देख लें जाके। आयतुल कुर्सी का आसार लगाने का तरीका वो 3-4 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लें, आपको मिल जाएगा। आप आयतुल कुर्सी का आसार लगाना चाहे सूरह इखलास का, दुरूद इब्राहीम का, मैं वो आपको बता देता हूँ। दुरूद इब्राहीम का आसार आपने कैसे लगाना है, यूं शहादत वाली उंगली आपने नाक की सीध के सामने रखनी है अपनी, और आपने दाएं हाथ की, ये मेरा दायां हाथ है, दाएं हाथ की आपने इस तरह आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहीम 21 मरतबा। जब मुकम्मल हो जाए तो ये आपने ऊपर वाली साइड पे इस तरह आपने दम करना है उंगली को, और इस तरह आपने पूरा घुमा लेना है, और उसके बाद आपने दोनों हाथों पे दम करना है और पूरा इस तरह करके दम कर देना है, और उसके बाद आपका इशार मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने असर की नमाज के बाद आपने जोन सा है दुरूद शरीफ आसार लगा ली है। अब आपने ना आउज़ बिल्लाह पढ़नी है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आपका वजीफा होने शुरू होने लगा है, पहले आपका आसार था, ठीक है जी। आपने कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, उसमें एक छोटी सी सूरह मुबारक है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। ये इतनी सी सूरह मुबारक है, छोटी सी सूरह अस्र इसे कहा जाता है। कुरान पाक के आखिरी सिपारे में 30वें सिपारे में ये सूरह पाक मौजूद है। आपने क्या करना है, इसको बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुरूद शरीफ के, बगैर, बस सिर्फ आपने नियत बांधनी है, और तसव्वुर में आपका दुश्मन आपकी नियत के अंदर होना चाहिए। जुबान से नियत करनी, कानों तक आवाज आए। अब आपका वो तस्वीर ले ले या तसव्वुर में बांध ले, जैसे आपकी मर्जी है। नाम लिख ले उसका, फला बिन फला के लिए मैं अमल करने जा रहा हूँ, अमल करने जा रही हूँ। मर्दो ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने 37 मरतबा
37 टाइम 37 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने दुश्मन का तसव्वुर बांधना है, और तसव्वुर बांध के आपने यूं दोनों हथेलियों के दरमियान ये जो जगह बच रही है ना, इस जगह में आपने अपने दुश्मन का तसव्वुर रखना है और आपने दम कर देना। ठीक है जी। इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल को एक मरतबा ही करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। मुकम्मल कामयाबी के लिए आप इस अमल को मुसलसल 3 दिन करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।